हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और उसके क्या क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को उसी एटम के किसी भी एटम के आप इलेक्ट्रॉन्स ले लें, उसी एटम के उन इलेक्ट्रॉन्स को उनके ऑर्बिटल्स में जगह देना, उन ऑर्बिटल्स में रखना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसका जनरल फार्मूला NL⁴E है। N जो है वो शेल को रिप्रेजेंट करता है, विच कैन बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जबकि L जो है वो सबशेल को कहते हैं, वो ऑर्बिटल को कहते हैं, विच इज़ SPD है। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में 10, जबकि F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि E इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं 2p6 लिख लूँ तो इट मीन्स 2 जो है वो सेकेंड शेल को रिप्रेजेंट करता है, P जो है P ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, 6 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सेकेंड शेल के P ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। अब समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी प्लेसमेंट का तरीका, कि सबसे पहले कौन से शेल के कौन से सबशेल में हम इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं। उसका फार्मूला आपके सामने स्क्रीन पे रखा हुआ है। जो आप एरो देख रहे हैं रेड वाला, सबसे पहले आपको स्टार्ट यहीं से करना है, 1s2। अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन दें तो सबसे पहले 2 दें या 1 दें तो आप उसी 1s2 में रखेंगे। अगर कुछ और इलेक्ट्रॉन बच जाएं तो आप एरो जो देख रहे हैं तो आप 2s2 की तरफ जाएंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन्स आप वहाँ रखेंगे। और भी इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बच जाएं तो आप 2p6 की तरफ जाएंगे और उसके बाद 3s2। और भी इलेक्ट्रॉन बच जाएं तो आप 3p6 की तरफ जाएंगे और उसके बाद 4s2। लेट्स टेक एन एग्जांपल। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 यानी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गए, फिर 2s2, फिर 2 इलेक्ट्रॉन गए, बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो 2p2 में जाते हैं। लेट्स टेक एन अदर एग्जांपल। नाइट्रोजन, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2, बाकी हमारे पास बचे 5 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s2, हमारे पास बचे 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p3। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका, कि सबसे पहले हम किस ऑर्बिटल को फिल करेंगे। बट रिमेंबर, आपको ये चार्ट फॉलो करना है, क्योंकि चार्ट से ही आपको पता चलता है जो 3D है, 3D से पहले हम 4s को फिल करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। पोटाशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s2, फिर 2s2, हमारे पास फिर बचेंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स, 2p6, हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, फिर 3s2, हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, उसके बाद 3p6, तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 3p6 के बाद 3d आता है, लेकिन यहाँ पे 3d नहीं आएगा, क्योंकि 4s है, उसका एनर्जी लेवल कम है। वो 4 जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचता है वो 3d के बजाय 4s में जाता है। ये चीज़ आपको उस चार्ट से पता चलेगी, इसीलिए जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे तो उस चार्ट को अपने पास रखें। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और उसके साथ साथ आप चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।